कहते हैं जब लगातार जीतने वाला जीतता है तो सुर्खियां बनती हैं, लेकिन जब लगातार हारने वाला जीतता है तो इतिहास बनता है। आज की ये मोटिवेशनल वीडियो एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने कभी हार नहीं मानी। वो तब तक लड़ता रहा जब तक उसमें जान थी, तब तक उसने हार नहीं स्वीकारी जब तक वो जीत नहीं गया। तो आइए उस महान इंसान की गाथा को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। 12 फरवरी 1802 जब यूएस कंट्री के एक छोटे से गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया। भले इस बच्चे का जन्म झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार में हुआ, लेकिन शायद ही किसी को पता था कि यही बच्चा आगे चलकर अमेरिका का सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट बनेगा। पर इस बच्चे के लिए झोपड़ी से व्हाइट हाउस का सफर एक नामुमकिन काम जैसा था। अगर कोई दूसरा बंदा इस जगह होता तो उतनी सारी तकलीफ और असफलता के कारण खुद को ही मार डालता, लेकिन नहीं, इस बंदे में कुछ बात ही अलग थी जिसने उसे महान बना दिया। जब ये महज 2 साल का था तब इसके परिवार को एक जमीनी विवाद के कारण अपना सारा घर बार छोड़कर किसी दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो जब एक गरीब परिवार को अपना घर छोड़ना पड़े तब उस पर क्या बीतती है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। करीब 5 साल बाद एक विवाद के कारण उन्हें वो घर भी छोड़ना पड़ा जिसमें ये शिफ्ट हुए थे। तब इस बंदे की उम्र सिर्फ 7 साल थी। उस जगह को छोड़ने के बाद उनका पूरा परिवार एक नदी किनारे झोपड़ी में रहने लगा। वहाँ इनके पिता खेती का काम करने लगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ भी खत्म नहीं होती। मानो ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी रूठ सी गई हो और कदम कदम पर आईना दिखा रही हो। जब बंदा 9 साल का हुआ तब इनकी माँ का एक बीमारी की वजह से मौत हो गई। आप ही सोच कर देखो, जब एक 9 साल के बच्चे की माँ मर जाए तब उस पर क्या बीतेगी। बंदे को पढ़ाई करने का बहुत शौक था, लेकिन पिता थोड़े कठोर नेचर के थे और वो चाहते थे कि लड़का उनके काम में हाथ बटाए। पिता की बात मानकर ये बंदा उसी नदी में नाव चलाने लगा और आने जाने वाले लोगों को इस किनारे से उस किनारे पहुंचाने लगा। बचे हुए टाइम में पिता के साथ खेती के काम में भी हाथ बटाने लगा। कुछ समय बाद इस बंदे को एक दुकान में नौकरी मिली, जहां काम करते करते बिना किसी कॉलेज के इसने खुद के दम पर लॉ की पढ़ाई की। वहीं पढ़ाई करते उसी गांव में इस बंदे को पोस्ट मास्टर की जॉब मिल गई। पोस्ट मास्टर की जॉब लगने के बाद इसने वहां के लोगों की परेशानी को देखा और लोगों की मदद करने के लिए इसने राजनीति में आने का सोचा। मुझे नहीं पता ये फैसला सही था या गलत, पर बंदा अगर ये फैसला नहीं लेता तो शायद ही ये अमेरिका का सबसे सफल प्रेसिडेंट बन पाता। लेकिन राजनीति इसके लिए आसान नहीं थी। शुरुआत में जब विधायक का चुनाव लड़ा उसमें बुरी तरह हार गया। साथ ही जो पोस्ट मास्टर की नौकरी थी वो भी हाथ से चली गई, जिसके कारण काफी दिनों तक पैसे की तंगी झेलनी पड़ी। 24 साल की उम्र में जिस लड़की से यह शादी करना चाहता था उसकी भी मौत एक गंभीर बीमारी की वजह से हो गई। सब कुछ बंदे के खिलाफ था। बचपन से लेकर अब तक जो हुआ था सब बुरा हुआ था। बंदा इतना डिप्रेशन में चला गया जिससे वापस आने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन क्या करें, बंदे को इतिहास जो बनाना था ये मैदान में फिर वापस खड़ा हुआ और दोबारा विधायक का चुनाव लड़ा और इसमें जबरदस्त जीत मिली। लेकिन दोस्तों, परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ये तो शुरुआत थी उस सफर की जिसे आज हम और आप किताबों में पढ़ते हैं। साल 1842 में इसने शादी कर ली, लेकिन बदकिस्मती से एक के बाद एक 3 बेटों की मौत हो गई। अपने जीते जी अपने बच्चों की लाश दफनाना शायद यही दुनिया का सबसे बड़ा दर्द होता है जो ये बंदा झेल चुका था। पर कहते हैं जिंदगी का दस्तूर यही है, आपको बहुत कुछ देने से पहले आपसे बहुत कुछ ले लेती है। बंदा हर तरह से हार रहा था, लेकिन हार नहीं मान रहा था, जैसे हार मानना इसकी फितरत में ही ना हो। बंदे ने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा जिसमें हार गया। उसके बाद बिजनेस ट्राई किया जिसमें बुरी तरह फेल हुआ। उसके बाद स्टेट रजिस्ट्रार का चुनाव लड़ा जिसमें हार गया। 36 साल का हुआ तब मानसिक संतुलन खो बैठा था, पर जैसे तैसे ठीक हुआ। फिर 7 साल बाद कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गया। 5 साल बाद फिर कोशिश की, लेकिन फिर हार गया। 55 की उम्र में फिर कोशिश की, लेकिन फिर हार गया। 1 साल बाद वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और हार गया। 59 की उम्र में फिर कोशिश की, लेकिन हार गया। यार, इतनी बार हारने के बाद अच्छे अच्छे धुरंधर भी टूट जाते हैं, लेकिन बंदे में एक ही जिद थी कि जब तक जिंदा हूँ तब तक लड़ूंगा। और शायद यही वजह थी कि साल 1860 में इसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार हार भी इस बंदे की हिम्मत के सामने हार गई। बंदे ने जीत हासिल की और अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बनकर दिखाया, जिसे आज पूरी दुनिया अब्राहम लिंकन के नाम से जानती है। सच में आखिर हार भी कितना हराएगी उस बंदे को जो हार मानने को तैयार ही नहीं। थैंक यू।